गरुड़ पुराण चौथा अध्याय। गरुड़ पुराण अध्याय 4। नमस्ते दोस्तों। रुद्र जी ने कहा, हे जनार्दन, आप हमें कृपा करके सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचारित का संक्षिप्त में ज्ञान दे। श्री हरि विष्णु ने कहा, हे रुद्र, मैं इन सब का तथा पापनाशिनी सृष्टि की स्थिति और प्रलय स्वरूप भगवान विष्णु की सनातन क्रीड़ा का आप लोगों को ज्ञान देता हूँ। अतः आप इसे ध्यान से सुने। भगवान वासुदेव प्रकाश स्वरूप परमात्मा परब्रह्म तथा देवाधिदेव है। वह नर नारायण रूप में है। यह संसार की रचना तथा विनाश के कर्ता वही है। इस जगत में जो भी कुछ दुष्ट अदुष्ट होता है वह सब भगवान का ही व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप है। बालक जिस प्रकार से क्रीड़ा करता है वैसे ही व्यक्त रूप में भगवान विष्णु और अव्यक्त रूप में काल की क्रीड़ा होती है। भगवान वासुदेव ही काल रूप में प्रलय के लिए विद्यमान है। उन्हीं की लीलाओं को मैं बताने जा रहा हूं। परमात्मा का कोई आदि या अंत नहीं होता। उनको ही इस संसार को धारण करने वाले अनंत पुरुषोत्तम माना गया है। उनसे ही अव्यक्त प्रकृति उत्पन्न होती है। आत्मा की उत्पत्ति भी उन्हीं से होती है। वही अव्यक्त प्रकृति से बुद्धि उत्पन्न होती है। इसके पश्चात बुद्धि के द्वारा मन, मन के द्वारा आकाश, आकाश के माध्यम से वायु, वायु के द्वारा तेज की उत्पत्ति और तेज से जल उत्पन्न होता है तथा जल से इस सृष्टि की रचना होती है। हे रुद्र, इसके बाद इस पृथ्वी पर हिरण्यमय अंड की उत्पत्ति हुई। उस अंड में प्रभु खुद प्रवेश करके इस संसार के लिए सबसे पहले शरीर धारण करते हैं। उन्होंने ही सर्वप्रथम चतुर्मुख ब्रह्मा का रूप लिया और शरीर धारण करके इस संसार की रचना की। मनुष्य, देव, असुर तथा संपूर्ण सृष्टि इस अंड में विद्यमान है। ब्रह्मा के स्वरूप में वही परमात्मा ने इस संसार की रचना की। विष्णु स्वरूप में वही इस संसार की रक्षा करते हैं और शिव स्वरूप में वो देवों का संहार करते हैं। यह एक ही परमेश्वर ब्रह्मा रूप में सृष्टि की रचना, विष्णु रूप में पालन और शिव रूप में विनाश करते हैं। वही एकमात्र परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति के समय पर वराह का रूप धारण करते हैं और अपने दांतों से इस जलमुद्र पृथ्वी का उद्धार करते हैं। सर्वप्रथम परमात्मा से महत्व उत्पन्न होता है। वही महत्व से ब्रह्मा का विकार हुआ। यह पहला सर्ग माना गया। दूसरे सर्ग में रूप, रस, गंध, स्पर्श तथा शब्द की उत्पत्ति हुई। दूसरे सर्ग को भूत सर्ग भी कहा गया है। उसके बाद तीसरे सर्ग में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश की उत्पत्ति हुई। इस सर्ग में कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रियों की रचना के कारण इसे ऐन्द्रिक कहा जाता है। यह सर्ग बुद्धि पूर्वक उत्पन्न होता है, इसीलिए इसे प्राकृत सर्ग कहते हैं। चौथे सर्ग में पर्वत और वृक्ष आदि की रचना होती है। इन स्थावरों को मुख्य माना गया है, इसीलिए इसका नाम मुख्य सर्ग है। पांचवें सर्ग में पशु पक्षी आदि की उत्पत्ति होती है, जिसे तिर्यक सर्ग कहते हैं। छठे सर्ग में ऊर्ध्वास्त्रोतों की उत्पत्ति होने से इसे देव सर्ग कहते हैं। सातवें सर्ग का नाम मानुष सर्ग है, उसमें आर्वाक स्त्रोतों की उत्पत्ति होती है। आठवें सर्ग में सात्विक तथा तामसिक गुणों की सृष्टि होती है, इसीलिए इसे अनुग्रह सर्ग कहते हैं। इन आठों सर्ग को प्राकृत तथा विकृत में विभाजन होता है, जिसमें से 5 सर्ग वैकृत है और 3 सर्ग प्राकृत है। प्राकृत और वैकृत दोनों के संयुक्त सर्ग को कौमार कहते हैं, जो 9वां सर्ग है। इस जगत की सृष्टि 4 प्रकार से हुई। सर्वप्रथम मानस पुत्र की रचना हुई। उसके बाद देव, असुर, पितरी तथा मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद ब्रह्मा जी ने जल सृष्टि की रचना हेतु अपने मन को उस कार्य में मग्न रखा। इसके कारण ब्रह्मा जी में तमोगुण उत्पन्न हुआ। उसी तमोगुण के प्रभाव से सर्वप्रथम असुरों की उत्पत्ति हुई। अतः उन्होंने इस तमोगुण रूप शरीर का त्याग किया तो उन्हें शरीर से तमोगुण के निकलने से उसी गुण ने रात्रि का रूप धारण कर लिया। सृष्टि को इसी रात्रि रूप में यक्ष और राक्षसों ने देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए। उसके पश्चात सत गुणों की उत्पत्ति हुई।
और सद्गुण के प्रभाव से उनके मुख से देवताओं की सर्जना हुई। और फिर उन्होंने वह सद्गुण रूप शरीर का त्याग किया। तब उसने दिन का रूप धारण कर लिया। 8 दिन में देवताओं की शक्ति बढ़ जाती थी और रात में असुरों की शक्ति बढ़ जाती थी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सात्विक गुणों को उत्पन्न किया और उसी के प्रभाव से पितृगण उत्पन्न हुए। जब उन्होंने उस शरीर का त्याग किया तो उन गुणों की मात्रा से संध्या की उत्पत्ति हुई। दिन और रात्रि के मध्य में स्थित रहने के कारण उसे संध्या कहा गया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने राजोमय गुणों को उत्पन्न किया। तब उस गुणों के प्रभाव से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई और उसके त्याग करने पर उन गुणों की मात्रा से ज्योत्सना हुई, जिसे प्रभात काल भी कहते हैं। इस प्रकार रात्रि, दिन, संध्या और ज्योत्सना की ब्रह्मा के शरीर से ही रचना हुई है। तदंतर ब्रह्मा जी ने रजोमय गुण के प्रभाव से क्षुधा और क्रोध की उत्पत्ति हुई, जिसके पश्चात भूख प्यास से आतुर तथा रक्त मांस खाने पीने वाले राक्षसों और यक्षों की रचना हुई। इसके बाद ब्रह्मा जी के केश उनके सिर से गिरकर पुनः उनके सिर पर आ गए। तब इसे सर्प का नाम दिया गया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध से भूतों की उत्पत्ति की। उसके बाद ब्रह्मा से गंधर्वों का जन्म हुआ। वह गायन करते उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उनको गंधर्व तथा अप्सरा कहा गया। उसके पश्चात उन्होंने अपने वक्ष स्थल से स्वर्ग और भूलोक का सर्जन हुआ। तदंतर ब्रह्मा जी ने अपने मुख से उदर, पार्श्व भाग से और पैर भाग से अज, गौ, हाथी सहित अश्व, महिष, ऊंट और भेड़ को उत्पन्न किया। फिर उनके रोम से फल, फूल और औषधियों का जन्म हुआ। पवित्र पशुओं में गौ, अज तथा पुरुषों का समावेश होता है। ग्राम्य पशुओं में घोड़े, खच्चर और गधे का समावेश होता है। वन्य पशुओं में हिंसक, खुरों वाले तथा हाथी, बंदर, पक्षी, जलचर और सरीसृप जीवों का क्रमशः समावेश होता है। ब्रह्मा जी के 4 मुख थे। उनके चारों मुखों से 4 वेदों के रूप में ऋग, यजुर, साम और अथर्व की उत्पत्ति हुई और 4 जातियों के रूप में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक का निर्माण किया और क्रमशः क्षत्रियों के लिए इंद्रलोक, वैश्य के लिए वायुलोक तथा शूद्रों के लिए गंधर्वलोक का निर्माण किया। उन्होंने अन्य भिन्न भिन्न लोकों की रचना की, जिसमें ब्रह्मलोक ब्रह्मचारियों के लिए, प्रजापत्य लोक स्वधर्म निरत गृहस्थ आश्रम का पालन करने वालों के लिए, सप्तर्षि लोक का निर्माण वानप्रस्थ श्रमिकों के लिए तथा अक्षय लोक की रचना परम तपोनिधियों, इच्छानुकूल विचरण करने वाले लोगों के लिए की। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचारित का संक्षिप्त ज्ञान गरुड़ पुराण के माध्यम से गरुड़ पुराण 4था अध्याय पूर्ण हुआ। हम आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छा लगा होगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगला वीडियो जल्दी ही मिलेगा। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।